हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए रिस्क मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिस्क मैनेजमेंट और डायरेक्ट टैक्स। तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बना दिया है। डायरेक्ट टैक्स का ऑलरेडी बना है टीवाई बीकॉम का। आप भी वो सिमिलर क्वेश्चंस करके जाइए और लास्ट के 2 साल के जो पेपर्स है उसको अच्छे से करके जाइए। मोर और लेस पेपर वहीं से कवर हो जाएगा। ऑलराइट। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने बना दिया है आप लोग के लिए। तो हम पहले देखेंगे अपना पेपर पैटर्न, फिर थोड़े बहुत सम्स डाले हैं मैंने, 2-3 सम्स डाले हैं जो कि आते हैं, यूजुअली रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चंस आते हैं। ओके। और उसके बाद मैंने थियोरी डाली है। बट ये सब्जेक्ट में आप लोग के लिए बेनिफिट ये है कि जिसको सम्स नहीं आ रहा है वो छोड़ सकता है, बिकॉज सारे सम्स आप थियोरी उसके ऑप्शंस में है आप लोग के पास, तो आप सम्स छोड़ सकते हो। और चाहिए तो आप पूरे थियोरी करके जाइए जो भी इसके अंदर है। आपको पूरा ही करना है, डेफिनेटली पूरा करना है, बट इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि अगर ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि 100% यही आएंगे जो अब तक आते आ रहे, बट हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ओके। तो प्लीज पूरा कंप्लीटली डिपेंड मत होना आप, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करके जाइए आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। बट ये क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ओके। तो पेपर पैटर्न तो हम देख लिए। पेपर पैटर्न पे जाने से पहले आप लोग सबको सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो देख रहे हैं वीडियोस वो सारे लोग, अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते। 800, 900, 1000, 2000 व्यूज आते हैं, बट लाइक्स आते हैं 100, 150। लाइक करो ना, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है ना, सामने वाले को मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपना पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सेम है बाकी कुछ सब्जेक्ट्स की तरह। आप लोग ने अभी तक तो अटेम्प्ट कर लिया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस। बट यहाँ पे ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक सम आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 4 में एक सम आ जाता है। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सम है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 लिया है मैंने चैप्टर नंबर 2 का। ये सम यूजुअली आया है बहुत सारी बार। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है आपको, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड अबाउट म्यूचुअल फंड स्कीम PQR। ओके। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है, कैपिटल अप्रिसिएशन दिया है, ओपनिंग NAV दिया है, बीटा दिया है। Ascertain the alpha of the three schemes and evaluate their performance. If Government of India bonds carry an interest rate 6.84% and the Nifty has increased by 12.13%. तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो डेटा है वो रिस्क फ्री होता है, मतलब वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, तो उसको रिस्क फ्री बोलते हैं। और निफ्टी मतलब क्या होता है, वो मार्केट का इतना उसका रिटर्न्स दे रहा है, निफ्टी उतना रिटर्न्स मार्केट का दे रहा है। ओके। तो आपको सबसे पहले अल्फा ढूंढना है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एज पर CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। एक्चुअल रिटर्न्स का फॉर्मूला है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन अपॉन ओपनिंग NAV इंटू 100। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन में दिया है ए का 1.75, कैपिटल अप्रिसिएशन दिया है 2.97 और आपको ओपनिंग NAV दिया है 32। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा। सिमिलरली आपको क्यू का भी करना है, आर का भी करना है। ओके। ये परसेंटेजेस मिल गए। अभी सेकेंड स्टेप रहेगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ढूंढना है। ये वाला सेम अपन ने IAPM में हम लोग ने कर लिया है। तो RF प्लस बीटा और RM माइनस RF फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, RM मतलब मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो P आपको P का ढूंढना है। तो P का आपको रिस्क फ्री रिटर्न दिया है 6.84 प्लस बीटा है 1.46 इनटू मार्केट रिटर्न है 12.13 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न है 6.84। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको उसका एक परसेंटेज मिल जाएगा। अभी याद रखना, रिस्क फ्री रिटर्न और मार्केट रिटर्न सब जगह पे सेम आएगा, खाली बीटा चेंज होते जाएगा। ओके। तो आपको एक 3% मिल जाएंगे। फिर अल्फा के लिए आपको जो एक्चुअल आया था उससे एक्सपेक्टेड को माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा का परसेंटेज मिल जाएगा। ओके। और एक और सम है, मैंने जो सिमिलर बेसिस पे ही है, थोड़ा सा वो कट हो गया नीचे से, बट आई गेस आप लोग टेक्स्ट बुक से रिफर कर लेना तो आप लोग को मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सेम ही टाइप का सम है जो लास्ट ईयर रिपीट हुआ है, तो ये वाला एक सम अच्छे से करके जाना आप लोग। देन है इलस्ट्रेशन 18 में, जहाँ पे आपको है ना, इलस्ट्रेशन 8 है नवंबर 19 का, जहाँ पे आपको बीटा ढूंढना है। अब जिसने IAPM दिया है, किया होगा मेरे साथ या देखा होगा मेरा वीडियो, उसको पता है हमने ये वाला सम भी वहाँ पे कवर किया है। ओके। बीटा ढूंढने के लिए कोवेरियंस ढूंढना पड़ता है पहले।
और उसके बाद हमको वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। तो ये वाला सम आप देख लेना, आई गेस इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। और अगर नहीं, यहाँ पे थोड़ा टेबल फॉर्म में नहीं दिया है पर IAPM में टेबल फॉर्म में है, तो वो वाला इजी पड़ेगा, तो वो वाला रिफर करो, उसी मेथड से करोगे तो भी आपको करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो ये वाला एक सम आपको अच्छे से करके जाना है। थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है इसमें, बट आप टेबल फॉर्म में करोगे तो आपको इजी पड़ेगा और वो एकदम फटाफट कैलकुलेशन उसके हो जाएंगे। देन ये वाला आपको करके जाना है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगेन IAPM में सेम क्वेश्चन आया है, ओके, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन, और वो एग्जाम में भी आया आप लोग को, तो सेम ही चीजें यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस। जिसको नहीं समझ में आया है वो प्लीज वहां पे जाके वो वीडियो रिफर कर ले। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमको मिल गया। अभी ये वाला एक सम है जो नया टाइप का है, वो आप लोग ने किया नहीं है, तो इसका मैं बता देती हूँ। एक्सपेक्टेड लॉसेस दिया हुआ है, आपको फेयर प्रीमियम ढूंढना होता है। ओके, एक्सपेक्टेड लॉसेस आर गिवन इन द टेबल बिलो, लॉस वैल्यू इन रुपीज दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है। ओके, और आपको ढूंढना क्या है, ये सब डिटेल्स तो दिए, पर आपको ढूंढना क्या है, फेयर प्रीमियम। फेयर प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लोडिंग। तो तीन चीजें आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड क्लेम। तो एक्सपेक्टेड क्लेम कैसे मिलेगा अपने को, जो प्रोबेबिलिटी दी है उसको हम है ना लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे दूसरे जो प्रोबेबिलिटी दी है उसको लॉस से, और प्लस करेंगे थर्ड से। तो थर्ड का जीरो है तो आंसर जीरो आने वाला है, और फिर आप लोग को प्लस करने के बाद एक आंसर आ जाएगा 4800। ये 4800 को आपको 1.1 से डिवाइड करना है। ऑलराइट, 1.1 मतलब क्या होता है, 1 प्लस 10%। ओके, 1 प्लस 10%, तो 1.1 हो जाता है, तो आपको इससे डिवाइड कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। अंडर राइटिंग कॉस्ट बोला है 10% ऑफ जो भी आपका ये आया प्योर प्रीमियम, तो प्योर प्रीमियम आया आपका 4800, इसका 10% कर दोगे तो 480 मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड क्लेम प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 600, दोनों को ऐड करके हमको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ओके, अंडर राइटिंग कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट मिला के आपको क्या मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को वापस 1.1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक नंबर मिल जाएगा। तो दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अभी एक्सपेक्टेड फेयर प्रॉफिट, फेयर प्रॉफिट यहाँ पे कितना बोला है, 5% ऑफ प्योर प्रीमियम। प्योर प्रीमियम था 4800, उसका 5% लेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 को डिवाइड करेंगे 1.1 से तो अपने को क्या मिल जाएगा, 218.18। ओके, अभी तीनों चीजें मिल गई, तीनों को ऐड करना है आपको, क्या मिल गया, फेयर वैल्यू ऑफ प्रीमियम में। ओके, आई होप समझा होगा, बहुत इजी सा सम है, यही वाला सम करके जाओ, मोस्टली चांसेस होते हैं रिपीट हो जाएगा। और जिसने नहीं किया अभी तक, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, आराम से थ्योरी करके जाओ, पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं थ्योरी। तो सबसे पहला मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट में से आपको 2 आंसर करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और सेकेंड है टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये हमने ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट में भी कर लिया है, तो वहाँ का याद ही आपको वापस से यहाँ पे मतलब वापस से नहीं करना है आपको, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देन चैप्टर नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मेजरमेंट, इसमें से आपको डिस्टिंग्विश करनी है रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मेजरमेंट का। टूल्स टू मेजर क्वालिटेटिव रिस्क करना है। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और फोर्थ है स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस रिस्क। चैप्टर 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क, उसमें है एक्सपोजर, रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 है रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज्म, इसमें आपको करना है डिफाइन आर्बिट्रेज एंड टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेज टेक्निक्स, डेरिवेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, और थर्ड है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। चैप्टर नंबर 5 एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में से आपको करना है एंटरप्राइज का डेफिनेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ERM मैट्रिक्स, और हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्क विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस। देन चैप्टर नंबर 6 में आपको करना है रिस्क गवर्नेंस, रिस्क गवर्नेंस से आपको करना है रिस्क एंड 3 लाइन डिफेंस मॉडल और रिस्क गवर्नेंस, ये दो आंसर्स आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 7 है रिस्क एश्योरेंस, इसमें से आपको पर्पस एंड सोर्स ऑफ रिस्क एश्योरेंस करना है।
चैलेंजेस ऑफ रिस्क अश्योरेंस करना है, नेचर ऑफ रिस्क अश्योरेंस करना है। चैप्टर नंबर 8 है रिस्क एंड स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। इसमें से पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टेक होल्डर्स एंड हाउ स्टेक होल्डर्स कैन बी मैनेज। सेकेंड है रिस्क एंड स्टेक होल्डर्स। थर्ड है स्टेक होल्डर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में से आपको करना है एक्चुअरीज और उसमें से एक्चुअरीज और उसका रोल, मतलब रोल ऑफ एक्चुअरीज। सेकेंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ IRDA। चैप्टर नंबर 10 में से करना है री इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। और सेकेंड है बैंक्यूरेंस, ये वाला एक आंसर अच्छे से करके जाना। और चैप्टर 11 है क्लेम मैनेजमेंट में मोटर इंश्योरेंस, ये चैप्टर अच्छे से करके जाना। ओके, ये वाला आंसर अच्छे से कर लेना। तो आई होप इतने डिमांड्स के बाद ये बनाई हूँ मैंने, तो आई होप ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। थोड़ा सा प्लानिंग चल रहा है, आई एम गोइंग टू मेक समथिंग रियली टू अपग्रेड यू ऑल इन योर लाइफ स्किल्स, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हम थोड़ा सा कुछ दूसरा कुछ करने वाले हैं। तो जस्ट होल्ड ऑन टू द चैनल और लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।